तो अभी हम पढ़ने वाले हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। अब वर्टिकल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? तो दो टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक होता है अपना वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल क्या होता है कि मान लिया कि आप किसी क्या खड़े थे, मतलब टावर पे तो नहीं खड़े हो सकते, मान लिया किसी बिल्डिंग की छत पर गए हुए थे, ठीक है, किसी बिल्डिंग की आप छत पर गए और वहां छत पे जाकर एक बॉल आपने नीचे फेंक दी। बॉल पे मतलब बॉल क्या थी? आपके हाथ में कोई बॉल थी, छत पर गए और बॉल फेंक दी। दो तरीके से बॉल फेंकी जा सकती है, या तो आप छत पे गए, हाथ में से बस बॉल छोड़ दी, तो वो कौन सा केस बन जाता है? यहां आप छत पे खड़े थे और यहां से आपने बॉल क्या कर दी? सिर्फ ड्रॉप कर दी। अगर जब आप बॉल को ड्रॉप करते हो तो उस केस के अंदर हम मानते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। आप कोई वेलोसिटी नहीं लगाते, बस अपने हाथ से वो छोड़ दी बॉल, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या बनती है कि आप यहां पर क्या हो, छत पर खड़े हो और अब आपने बॉल ड्रॉप नहीं करी, आपने यहां से बॉल को किसी वेलोसिटी के साथ में फेंका है, यानी यहां पर बॉल क्या करी गई है? थ्रो की गई है विद सम वेलोसिटी, ठीक है। यहां पर क्या की गई है? जो बॉल है उसे किस वेलोसिटी के साथ में फेंका गया। छत पे खड़े थे, मान लिया ये बॉल थी, इसको ऐसे फेंक दिया, तो किसी वेलोसिटी के साथ में फेंका ना। तो जब आप किसी वेलोसिटी के साथ में किसी बॉल को फेंकते हो तब वो कहलाता है प्रोजेक्टाइल मोशन, वरना तो ये सिंपल वाला अपना चलता है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं। एक तो हम इस वाली ये वाली कंडीशन पॉसिबल है। दूसरा क्या है कि आप ग्राउंड में यहां पर खड़े हो और आपने क्या करा, यहां पे दूसरा पार्टनर खड़ा है, इसके पास में बॉल फेंकनी है, तो यहां से आप जब क्या करोगे, किसी हाइट पर नहीं हो, ग्राउंड लेवल पे, और यहां से आपने कोई बॉल फेंकी तो वो इस तरीके से पाथ फॉलो करेगी और चली जाएगी दूसरे इंसान के साथ में। तो यहां पर भी हम क्या करते हैं, ये भी क्या कहलाता है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। और यहां भी क्या करते हो, आप बॉल को या किसी भी पार्टिकल को किसी वेलोसिटी के साथ में थ्रो करते हो, ठीक है। यहां तक की बात। आगे चलते हैं, ये होता है हमारा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल जो हम सेकेंड पार्ट के अंदर करेंगे। अभी हम करते हैं वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल का डायग्राम क्या बनेगा। तो यहां पर क्या होगा, आप यहां पर खड़े थे और आपने क्या करा कि किसी बॉल को थ्रो कर दिया, तो वो इस तरीके का पाथ फॉलो करती हुई यहां पर ग्राउंड को आकर क्या कर जाएगी? टकरा जाएगी, यानी ग्राउंड को स्ट्राइक कर जाएगी। अब आपने क्या करा था? किसी वेलोसिटी के साथ में फेंका था। मान लिया कि आपने यू वेलोसिटी के साथ में उस बॉल को फेंका था। आपके पास में जो ए बी थी वो हाइट थी किसी बिल्डिंग की, टावर की या ब्रिज, जो भी है आपके पास में। अब जितनी दूरी पे जहां से ये टावर या उसकी जो बिल्डिंग की बिल्कुल नीचे का पोर्शन है आपके पास में, यानी जहां से ग्राउंड से टच कर रही है, कितनी दूरी पर जाकर गिरी, ये आपकी क्या कहलाती है? रेंज कहलाती है। कि कितनी दूरी पर जाकर आप नीचे जाके देखोगे, छत से नीचे उतरे और नीचे जाके कितनी दूरी पर बॉल जाकर गिरी। आपने क्या करा? नीचे से और वहां पर जाकर टेप से मापा कि भाई कितनी दूरी पर जाकर बॉल गिरी है। ऊपर से तो मापेंगे नहीं, नीचे से मापेंगे, तो वो कहलाती है आपकी रेंज। और ये क्या थी आपके पास में? हाइट, ठीक है, अपने पास में। अब यहां से क्या चीज अपने पास में पूछी जाती है कि जब ये आपके पास में आकर ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी बॉल, ठीक है, मैं इसको रेंज को रफ कर रही हूं, तो यहां पर क्या करेगी? किसी ना किसी वेलोसिटी से आके ग्राउंड को टकराएगी। और ये जिस वेलोसिटी से आके टकराएगी, मान लिया कि v वेलोसिटी से आके इसने ग्राउंड को टकराया, तो यहां पर क्या करेगी? ग्राउंड के साथ में ना कुछ एंगल बनाएगी वेलोसिटी। ग्राउंड के साथ में वेलोसिटी क्या करेगी? कुछ ना कुछ एंगल बनाएगी। अगर एंगल बनाएगी तो इसे हमें दो पार्ट्स के अंदर तोड़ना पड़ेगा, जिसमें से दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर जब हम डिसॉल्व करेंगे तो आपका जो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट था वो कहलाएगा vx, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द x एक्सिस, और दूसरा कंपोनेंट क्या कहलाएगा? vy, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, ठीक है। अब यहां पे इसने कुछ एंगल बनाया। अब यहां पर जो एंगल होता है ना, इसकी वैल्यू हम इस तरीके से निकालते हैं। हम यहां पर लेते हैं टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा बराबर होता है vy अपॉन में vx के बराबर। एक फॉर्मूला तो आपका यही बन गया। अब हम आगे बात कर रहे थे कि जो आपके पास में इनिशियल वेलोसिटी होती है जिससे आप बॉल को थ्रो करते हो, वो हमेशा क्या होती है? एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, ठीक है। वो हमेशा किस एक्सिस के थ्रू होती है? मतलब वो हमेशा क्या होती है? आपकी एक्स एक्सिस के थ्रू होती है। इनिशियल वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट वाई एक्सिस के थ्रू नहीं होता। यानी अगर कोई पूछ ले कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी अलोंग वाई एक्सिस, तो वो हमेशा जीरो होती है,
ठीक है हमारे पास में। दूसरा, अगर वो पूछ ले कि आपके पास में क्या होगी, क्या आपके पास में एक्सेलरेशन होगी अलोंग द एक्स एक्सिस, तो हमेशा वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के अंदर एक्स एक्सिस के अलोंग कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होती। लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट यानी जब वो बॉल ऐसे नीचे की साइड आ रही होगी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही होगी, यानी कि आपके पास में वाई एक्सिस के अलोंग क्या होगी, अगर कोई पूछ ले वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या होगी, तो वो होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर। ठीक है, यहां तक की बात। अब आगे चलते हैं, यानी कि अगर मैं एक फॉर्मूला लगाऊं v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाला, ठीक है, तो यहां पर देखो एक्सेलरेशन तो होती ही नहीं है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी निकालने की कोशिश करूं एक्स एक्सिस के अलोंग, तो वो क्या निकल जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी थी ux, ये तो जीरो हो गया, यानी कि आपके पास में फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, अलोंग द एक्स एक्सिस क्या रहती है आपकी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है, यानी इस vx की जगह पे आप चाहो तो ux भी लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक की बात। तो एक चीज अपनी वो होगी, और क्या बनता है, यहां से एक पूछी जाती है हाइट और कितनी उसने रेंज ट्रेवल करी। ये चीज मैं रफ कर दूं तो हमारे पास में हाइट का तो हम जनरल फॉर्मूला लगाते हैं s इज इक्वल टू यूटी प्लस में हाफ एटी स्क्वायर, और यहां पर हम ग्रेविटी के अलोंग बात करेंगे क्योंकि कोई बॉल क्या हो रही है, किसी हाइट से ड्रॉप हो रही है, ड्रॉप नहीं हो रही, फेंकी जा रही है, तो यहां पर क्या होगा, अब हाइट तो हम कहां पर निकालेंगे, हम निकालेंगे वाई एक्सिस के अलोंग, यानी डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस, और डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस को मैंने h से रिप्रेजेंट कर रखा था तो मैंने हाइट लिख दिया। अब मैंने बोला था कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी आएगी किसकी, y कंपोनेंट की, अगर यहां डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग निकाल रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी भी किसकी आएगी, y एक्सिस। अब y एक्सिस के अंदर तो कोई इनिशियल वेलोसिटी होती ही नहीं है, तो ये हो गया जीरो, तो किसके बराबर आ गया, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर, यानी हाइट ऑफ वर्टिकल प्रोजेक्टाइल किसके बराबर हो जाएगी, हाफ जी टी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, यहां तक की बात। अब पूछी जाती है रेंज, यानी कि उसने हॉरिजॉन्टल एक्सिस के थ्रू कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, तो रेंज में देखो अब मुझे क्या निकालना है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू में टाइम। अब यहां पर कौन सी वेलोसिटी है आपके पास में, vx है, और कुछ टाइम रहा होगा हमारे पास में, तो देखो यहां से पहले टाइम की वैल्यू निकाल लेते हैं, टाइम की वैल्यू निकालू तो क्या हो जाएगा, 2h अपॉन में g, और यहां पर t था तो अंडर द रूट, यानी टाइम का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में, रूट 2h अपॉन का g, किसके अंदर हमारे पास में, ये हो गया हाइट का फॉर्मूला, ये हो गया टाइम का फॉर्मूला। भाई कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने के लिए, तो यहां पर देखो अब मैंने क्या बोला था, यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग निकालेंगे डिस्टेंस, x एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस कहलाता है रेंज। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी यहां पर लिखूं, यहां पर जो आपके पास में जो vx होगा, यानी जो फाइनल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस के अलोंग, वो तो इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, ux, और यहां पर हम टाइम पुट कर देंगे ux। अब मैं ये भी मान सकती हूँ कि अगर मैं ux और vx को मैं खाली क्या मान सकती हूँ, u भी तो मान सकती हूँ, या फिर v भी मान सकती हूँ, कुछ भी मान सकती हूँ, तो मैंने यहाँ पे ओनली v लिख दिया, और जितना भी टाइम था, टाइम किसके बराबर था, 2h अपॉन में g, तो ये क्या निकल गया आपके पास में, रेंज का फॉर्मूला, किसके लिए, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल के लिए। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल थी ना जो इस तरीके वाली, उसके अंदर ये सारे फॉर्मूलेज नहीं लगते, उसके फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग होते हैं। यहां तक की बात क्लियर होगी। अब इससे और क्या चीज पूछी जाती है अपने, यहां से अपने पास में यही फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे वर्टिकल प्रोजेक्टाइल से बनता है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, दो क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर अलग अलग टाइप के जो पूछे जाते हैं। देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं। इन्होंने बोल रखा है कि कोई बॉडी थी जिसको थ्रो किया गया किसी हाइट पे से, यानी कि मैंने मान लिया कि ये कोई बिल्डिंग थी आपके पास में जिसकी हाइट h थी, इसकी छत से किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में आपने एक बॉडी को थ्रो करा, तो यहाँ पे ऐसे आके गिर गई होगी किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, हमें नहीं पता कितनी इनिशियल वेलोसिटी के साथ में, वो हमें फाइंड आउट करनी है, यानी u क्या करना है आपको, फाइंड आउट करना है। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद में ये बोलता है कि ये ग्राउंड को आकर स्ट्राइक करती है, ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी तो मैं इसको जोड़ दूंगी, क्योंकि ग्राउंड को स्ट्राइक करेंगे तो यानी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, तो यहां पर ये जो आपके पास में आकर स्ट्राइक करेगा तो पार्टिकल v वेलोसिटी से आकर स्ट्राइक करेगा। अब ग्राउंड के साथ में ये बोलता है कि ये बना रहा है 45 डिग्री का एंगल,
कौन? आपके पास में जो पार्टिकल है वो ग्राउंड के साथ में 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो ये वाला कंपोनेंट हो गया आपके पास में Vx, और जो दूसरा कंपोनेंट होगा वो क्या कहलाएगा? Vy। और क्या दे रखा है? उसने बोल रखा है कि अगर उसको टोटल 3 सेकंड का टाइम लगता है ग्राउंड को आके सब्सट्राइक करने के लिए, तो आपको निकालनी है कि कितनी उसकी क्या रहेगी? स्पीड रहेगी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहेगी, कितनी स्पीड से उसको फेंका गया होगा। तो सॉल्व करते हैं। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था कि दैट टेंजेंट थीटा बराबर होता है किसके? Vy अपॉन में Vx के बराबर। टेंजेंट थीटा कितना दे रखा है? टेंजेंट 45, सो Vy अपॉन में Vx, टेंजेंट 45 तो 1 होता है। अगर 1 होता है तो यानी यहां से क्या निकल गया कि Vy और Vx तो बराबर है, अपने पास में निकल गया इस तरीके से। अब यहां पर हमने पढ़ा था कि Vx तो किसके बराबर होता है? इनिशियल वेलोसिटी के बराबर ही। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? Vy को मैं u के बराबर भी तो लिख सकती हूँ, और मुझे क्या फाइंड आउट करना है? u फाइंड आउट करना है। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी निकालूं तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस at, लेकिन यहाँ तो अंडर ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, तो v किसके बराबर हो जाएगा? u प्लस में gt के बराबर। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट आपका अंडर ग्रेविटी फॉल करता है या ऊपर से नीचे गिरता है तो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है। नीचे की साइड आ रहा है तो यहाँ पे प्लस का साइन ही आएगा बिल्कुल। अब मैंने बताया था कि यहाँ पर अगर मैं Vy निकाल रही हूं तो यहाँ पर Uy निकलेगा, और इनिशियल वेलोसिटी तो होती ही नहीं y एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया 0 आपके पास में। तो यानी हमने पीछे फॉर्मूला शायद नहीं करा, आप डायरेक्ट याद रख सकते हो कि इनिशियल अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है y एक्सिस के अलोंग तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है किसके बराबर? gt के बराबर। यानी फॉर्मूला सीधा याद कर लो कि y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? Vy, जो कि gt के बराबर होता है। तो पुट कर देते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g था, टाइम 3 था, तो यानी कितनी वेलोसिटी से उसने स्ट्राइक करा होगा? 30 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, और अब ये u के बराबर भी था, यानी आपने उसको कितनी वेलोसिटी से, कितनी स्पीड से फेंका गया होगा? 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही। ठीक है, एक तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि टेंजेंट थीटा से। ये तो मैंने यहाँ पे डिराइव करके बता दिया था, वरना आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है कि वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस किसके बराबर होती है? gt के बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन और पढ़ेंगे जिसके अंदर राइफल वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे। राइफल वाले क्वेश्चन के अंदर क्या है हमारे पास में? एक सेकंड, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन्होंने बोला कि कोई आपके पास में ना एक राइफल थी, इस टाइप की एक राइफल है। राइफल के अंदर क्या होगी? बुलेट होगी हमारे पास में। यहाँ पर क्या है? एक बुलेट है इस राइफल के अंदर। ठीक है, तो ये बोलता है कि इस राइफल को कितनी ऊंचाई पर रखा जाए ग्राउंड से इस राइफल को कितनी ऊंचाई के ऊपर रखा जाए ताकि एक टारगेट है जो कि राइफल से कितनी दूरी पर है, इन्होंने दे रखा है 50 मीटर की दूरी पर एक टारगेट है, ताकि यहां से जो बुलेट निकले वो सीधा की सीधा स्ट्राइक कर जाए इस टारगेट के ऊपर। ठीक है, हमारे पास में तो हमें वो हाइट निकालनी है। अब एक बात, हाँ, और एक चीज और दे रखी है कि ये जो बुलेट है इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमको दे रखी है 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पहली बात तो देखें कि हमें नॉर्मल सी बात है कि हमें क्या निकालनी है? यहाँ पर हाइट निकालनी है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाँ, हाइट निकालनी है हमें, तो हमने फॉर्मूला देखा हुआ है, ये कैसा पाथ फॉलो करेगी? यानी तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल होगी। वैसे तो हमें क्या रखना पड़ेगा? थोड़ी सी हाइट ऊपर पे रखना पड़ेगा, क्योंकि कैसे आके बुलेट गिरेगी? ऐसे आके गिरेगी। ठीक है, हमारे पास में तो यानी कुल मिला के हमें निकालना है कि कितनी हाइट पर रखे, क्योंकि अगर हम बिना हाइट पर हम मान लेते कि मैंने क्या रखा कि अब यहां मुझे क्या फाइट, अच्छा क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं कि राइफल ने बुलेट को कितनी, हाँ क्वेश्चन ये है कि मान लिया कि आपके पास में ना कोई टारगेट है। ठीक है, तो ये बोलता है कि उस टारगेट से कितनी ऊंचाई पर राइफल रखी जाए ताकि वो उसके ऊपर जाके स्ट्राइक कर सके। ऐसा क्यों बोला गया कि देखो, अगर मान लिया कि आपके पास में ना टारगेट यहां पर था, क्या था टारगेट, क्या था आपके पास में, मान लिया यहां पर था, और आपने क्या रखी, बिल्कुल इसी के लेवल पे ही यहां पर क्या रख दी, गन रख दी, और उसको क्या कर दिया, फायर करा दिया। तो बिल्कुल इसके बेशक बिल्कुल सामने रखी हो आपने कि यहां पर टारगेट है और यहीं पर ही आपने बुलेट वो गन रखी, तो ये कभी भी इसको सीधा तो टकराएगी ही नहीं, क्योंकि तो क्या फॉलो करेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। ये तो बुलेट यहां से निकलेगी लेकिन सीधी नहीं टकराएगी, ये तो कुछ इस तरीके से चली जाएगी, तो ऐसे तो ये कभी इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर ही नहीं पाएगी। तो ये बोलता है कि जो
टारगेट है, इस टारगेट से कितनी ऊंचाई पर आपको क्या रखा जाए, हम राइफल रखें ताकि वो एग्जैक्टली इस टारगेट को क्या कर पाए, हिट कर पाए। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, अब यहां पर देखो ये बुलेट यहां से निकली होगी और यहां थी तो यहां पर आकर टकरा गई, यानी कि अब यहां पर मैं मान सकती हूं कि यहां पर ये तो इसकी मैक्सिमम हाइट रही होगी, यानी मुझे क्या रखना पड़ेगा कि कुछ हाइट इस पॉइंट से यानी इस टारगेट से मुझे कुछ ऊपर रखना पड़ेगा। मान लिया कि आपके पास में ये राइफल को मैं यहां पर रखती, ठीक है, ये कोई राइफल थी और मैंने यहां पर रखा, तो अब मैंने क्या रखा, यहां पे टारगेट था, इससे ऊपर रखूंगी तब इसकी हाइट यहां पर घटते घटते इसको टकरा पाएगी। तो ये बोलता है कितनी हाइट पर रखे, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो समझ में आया कि क्यों हम उसको क्या रखेंगे, टारगेट से हम ऊपर रखेंगे, क्योंकि वरना तो वो नीचे आ जाएगी, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगी। अब हमें क्या दे रखा था कि इसकी रेंज दे रखी है, कितनी दूरी पे है ये टारगेट, 50 मीटर पे है, और हमें निकालना है कि कितनी हाइट पर हम रखें इस राइफल को टारगेट के ऊपर। मान लिया यहां पर आपका क्या है, टारगेट है, तो इससे कितनी ऊंचाई पर हम राइफल को रखें, तो जितनी मैक्सिमम हाइट निकलेगी, यानी कि ये आपके पास में यहां पर मान लिया राइफल रखा, तो इस प्रोजेक्टाइल की जितनी मैक्सिमम हाइट होगी वो आपको यहां से निकालनी है, और उससे हमें पता चल जाएगा कि कितनी हाइट पर रखें। ठीक है, क्योंकि यहां से आप जब फायर करोगे ना, जब यहां पर टारगेट होगा, यानी इतनी हाइट ऊपर रखोगे, जब जाके वो वहां पे स्ट्राइक करेगी, तो उसका फॉर्मूला हम निकाल देंगे। फॉर्मूला क्या था, रेंज इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, हाइट हमको निकालनी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दे रखी है अपने पास में, 10 दे रखी है, लेकिन अभी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रेंज से यूज करेंगे हम। रेंज का अपने पास में फॉर्मूला होता है दैट रेंज इज इक्वल टू 2h अपॉन में g के बराबर होता है। रेंज कितनी थी, 50 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दे रखी है, 50, और यहां पर क्या है आपके पास में 2, हाइट निकालनी है, और यहां पर कितना है 10, सॉरी यहाँ पे क्या दे रखी है, 500 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी दे रखी है, तो मैंने यहाँ पे 500 पुट कर दिया। इसको जब हम कट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 10 बच जाएगा, यानी 1 इज इक्वल टू 10 इंटू में 2h अपॉन का g। तो इस 10 को मैं इधर ले आऊं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 10 इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन का g। तो सॉल्व करने के लिए मैं बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दूंगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1/100 इज इक्वल टू 2h अपॉन में 10 के बराबर हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, अब दोबारा देखो कहां था अपने पास में 10, यहां हमने ले रखा था, तो इस तरीके से हम क्या कर देंगे, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस हमसे क्या करे जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, वैल्यूज को पुट करना है और हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अच्छा, ये चीज होगी हमारे पास में। तो एक तो इस टाइप के 2 क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, और इसी टाइप के हमारे पास में और क्वेश्चंस बनेंगे जिसमें कभी हाइट दे देगा, कभी रेंज दे देगा, और हमसे क्वेश्चन सॉल्व करवाएगा। ठीक है, तो ये वाला हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का पार्ट तो हमारा यहीं पर ही क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। ठीक है।